दोस्तों आजकल जीवन का ट्रेंड थोड़ा ना बदल गया है। काफी लोगों की शादी 30 के बाद होती है, 32, 33, 34, 35, 30s में शादी होने लगी लोगों की, करियर की वजह से, बहुत कारणों की वजह से। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया अगर मेरी शादी 30s में हो रही है तो मुझे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे वो शादी सफल बने, क्या जरूरी बातें हैं जो ऐसी शादियों में होती हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। कुछ बहुत जरूरी बातें बताऊंगा, उनका ध्यान रखना और आपकी शादी बेहतरीन रूप से चलेगी। जब हम 30s में आ जाते हैं ना, हमारे जो बिलीफ्स हैं, जो सोच है, वो बहुत ताकतवर हो जाती है। उनको बदलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सालों का अनुभव हमें मिल चुका होता है, अलग अलग तरीके के लेसन्स हमें मिल जाते हैं जीवन में, और हम सोचते हैं कि वही सत्य है, सबके लिए वही सत्य है। तो इस वजह से जब दो मैच्योर लोगों की शादी होती है जो 30s में होते हैं, उनमें डिसएग्रीमेंट ज्यादा होते हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज थोड़ी सी ज्यादा होती हैं, क्योंकि दोनों के अपने अपने बिलीफ्स होते हैं। एक को लगता है कि कम से कम खर्चे में गुजारा चलाना चाहिए, पैसे का कोई भरोसा नहीं, एक सेकंड में कुछ बुरा हो जाएगा, नौकरी चली जाएगी, पैसा चले जाएगा। वहीं दूसरे को यह लगता है कि पैसे का कोई भरोसा नहीं, जाना है तो चले ही जाएगा, आज के जीवन का आनंद क्यों ना ले, मैंने कितना ही जोड़ लिया, कितना ही मन मार लिया, जब पैसा जाना था चला गया, इससे अच्छा तो आनंद ही ले लेता। अब देख रहे हो ना कैसे दो लोगों के बिलीव्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, अलग हो रहे हैं, और यही बड़े बड़े झगड़ों का कारण बन जाएंगे। वो छोटा सा खर्चा करेंगे, तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, ये पैसे में आग लगा रहा है। वो तुम्हें तुम्हारी इच्छाएं पूरी करने नहीं देंगे, तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, ये तो जीवन ऐसे ही बता देगा। तो ऐसी कॉम्प्लेक्सिटीज आएंगी, तो आपको उसमें दूसरे पर हमलावर नहीं होना, उनको बदलने का प्रयास नहीं करना, आपस में मिलकर हल निकालना है, उनको समझना है और अपने स्टैंड को उनको समझाना है, उनको गलत नहीं ठहराना, और दोनों को मिलकर एक बीच का रास्ता निकालना है। पूरी ना तुम्हारी चलेगी ना उनकी चलेगी। इस चीज में मैं खर्चा करूंगा, ये मेरे जीवन के लिए जरूरी है, इस चीज में मैं खर्चा नहीं करूंगा ताकि हम पैसा जोड़ पाए, हम इतना पैसा जरूर हर महीने जोड़ेंगे। इस तरीके से मिलके प्रेम से फैसले निकालो, इससे रिश्ता और मजबूत बनेगा। जॉइंट डिसीजन मेकिंग रखो। अगर आपके पार्टनर को छुट्टी के दिन आराम करना ही पसंद हो सकता है, उन्होंने जीवन में बहुत संघर्ष करे हो, मेहनत करी हो, आराम ना मिला हो, तो वो चाहते हैं कि जब भी छुट्टी हो मैं पूरे दिन आराम करूं, पर आपको घूमने का शौक है। तो ऐसा नहीं कि उनसे लड़ना है या उनको बदलना है। अगर वो आराम करना चाह रहे हैं आज, तो आप अकेले घूमने निकल जाओ, या फिर आधे दिन आराम कर लिया, थोड़ी देर के लिए दोनों बाहर चले गए, या फिर 2 हफ्ते आराम कर लिया और 1 हफ्ते हम घूम आए वीकेंड पर। मिल बांट के रास्ते आपको निकालने होंगे, बड़े प्रेम से एक दूसरे को अपना समझ के तब रास्ते निकालने होंगे। दोनों को थोड़े थोड़े कॉम्प्रोमाइज कर रहे होंगे, और कॉम्प्रोमाइज तभी होते हैं जब वो प्रेम पूर्वक हो, एक दूसरे को अपना समझ कर हो, साथ चलने का एक भाव हो। और इसमें सबसे जरूरी है खुद को सही प्रूव नहीं करना। हर इंसान में एक लालसा होती है कि खुद को सही प्रूव कर दूं कि मैं सही हूं, तू गलत है। इस भाव को खत्म कर देना है। दोनों सही हो, दोनों गलत भी हो, हर इंसान अलग होता है, यूनिक होता है, सही गलत दोनों होता है। खुद को सही प्रूव नहीं करना, जीवन को अच्छा बनाना है उनके साथ मिलकर। दोस्तों 30s में जब शादी होती ना, अब ऐसा जरूरी नहीं कि हर कपल बच्चा करना चाहे, पर अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा हो तो कोशिश करना कि शादी के बाद कम समय में बच्चे की प्लानिंग कर लो। जैसे साल भर एक दूसरे को दिया, उसके बाद बच्चे की प्लानिंग आपको करनी है, क्योंकि 30s में आजकल थोड़े बहुत फर्टिलिटी इश्यूज आ जाते हैं। ये बात सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। हम सब देख रहे हैं कितने IVF सेंटर्स खुलते जा रहे हैं। इन चीजों से घबराना नहीं है, डरना नहीं है कि बच्चा होगा नहीं होगा। बस एक प्लानिंग के साथ चलो कि थोड़ा सा समय एक दूसरे को देकर उसके बाद बच्चा प्लान कर लेना है, ताकि फर्टिलिटी इश्यूज बाद में ना आए। इसका मतलब यह नहीं है कि बच्चा पैदा करना ही शादी का मकसद है, बिल्कुल भी नहीं है। बच्चा गोद भी ले सकते हो, बिना बच्चे के भी लोग खुश रह सकते हैं। पर अगर बच्चा प्लान करना है तो बेटर सूनर देन लेटर, अगर आप 30s में हो। दोस्तों जो 20s होते हैं, उसमें शादी में एक बहुत बड़ा अहम किरदार होता है आपके हार्मोन्स का, सेक्सुअल एक्साइटमेंट का। शायद इस वजह से कुछ लोग गलत फैसले भी ले लेते हैं, आकर्षण में भी फंस जाते हैं, और शायद इस वजह से लोग आपस में एडजस्ट भी कर लेते हैं, खासकर शुरुआती समय में। अब ये ना तो एक बहुत अच्छी चीज है, ना एक बहुत बुरी चीज है। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। पर जो आपके 30s होते हैं ना, वो मैच्योर्ड ईयर्स होते हैं। आपकी सोच, आपकी समझ
शरीर से थोड़ी सी ऊपर उठ चुकी होती है, हार्मोन से थोड़ी सी ऊपर उठ चुकी होती है, आप थोड़े से समझदार बन चुके होते हो, भाव में नहीं बह चले जाते। तो अब आपको शादी में एक्साइटमेंट क्रिएट करनी है सही तरीकों से। वो ऑटोमेटिक क्रिएट नहीं हो रही, आपको सही तरीकों से क्रिएट करनी है, सही और बेहतर तरीकों से क्रिएट करनी है। आपको अब म्यूचुअल गोल्स बनाने हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स। म्यूचुअल हॉबीज बनाओ। आपको ट्रैवलिंग पसंद है, उनको भी घूमना फिरना पसंद है, तो आपस में गोल सेट करो कि हम यहां या पूरा देश कवर कर लेंगे इतने सालों में। हम साथ में करियर में प्रोग्रेस करेंगे, उस मकाम को छुएंगे, मिलकर पैसा जोड़ेंगे और अपना एक अच्छा सा घर बनाएंगे। हम दोनों मिलकर ये स्किल सेट सीखेंगे। हर दिन दोनों को एक दूसरे को 1 घंटा देना ही देना है, कितने ही बिजी हो, निराश हो, परेशान हो, एक दूसरे से मन की बातें करनी है, दिन में क्या क्या हुआ शेयर करना है, अच्छी कॉन्वर्सेशंस करनी है, एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनना है, दोस्त बनना है। सेक्सुअल पार्टनर से ऊपर एक दूसरे का दोस्त बनना है, मित्र बनना है, घनिष्ठ मित्रता करनी है, एक दूसरे के लिए खड़े रहना है। एक्साइटमेंट एक दूसरे के शरीर को देखने की नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे की आंखों में देखने की होनी चाहिए, एक दूसरे की मुस्कुराहट को देखने की होनी चाहिए, उनकी प्रेजेंस की होनी चाहिए। तो इस शादी पर आपको खुद काम करना है कि कैसे इसको एक्साइटिंग बनाए। आपको एक दूसरे का इंतजार रहे कि ये काम हम दोनों ने मिलकर साथ ही करना है। वीकेंड पर कुकिंग भी कर रहे हो, दोनों साथ मिलकर करो। रोड ट्रिप्स पर जा रहे हो, आधे टाइम गाड़ी वो चला रहे, आधे टाइम आप चला रहे हो, मिलकर किताब पढ़ रहे हो। दोस्तों, बात करता हूं इंटीमेसी की, जो आपका एक सेक्सुअल रिलेशनशिप है उसकी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करने के लिए। आप दोनों मैच्योर्ड एडल्ट्स हो अब, और मैच्योरिटी हर चीज में झलकनी चाहिए। अपने ख्याल, अपनी सोच, अपनी वासनाएं दूसरे पर थोपनी नहीं है, अपनी सेक्सुअल एक्सपेक्टेशंस दूसरे पर थोपनी नहीं है। कभी उनको फोर्स मत करो, हमेशा प्रेम से उनके पास जाओ, कभी उन पे प्रेशर मत बनाओ, हमेशा अपने पार्टनर को समय दो। सेक्स शादी का मकसद नहीं है, एक हिस्सा हो सकता है। और जो आजकल टर्म आ गया ना, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन, वो कोई इंसान की जरूरत नहीं है। इट्स नॉट अ नीड, इट्स अ डिजायर। शराब पीना आपकी जरूरत नहीं है, इट्स अ डिजायर। कुछ बहुत मीठा खाना आपकी तलब हो सकती है, जरूरत नहीं है। ना तो अपने पार्टनर को जज करना कि उनका परफॉर्मेंस कैसा है, टाइमिंग कैसी है, उनका साथ निभाना है, सपोर्ट करना है। तुम जैसे हो, बहुत अच्छे हो, कंप्लीट हो, पूर्ण हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। ना उनकी बॉडी के लिए कोई कमेंट मारने हैं, उनका मन, आत्मा, शरीर सब तुम्हारा है, और जो तुम्हारा है वो वैसा ही अच्छा है जैसा वो है। ना उनको कंपेयर करना। जिनके पास्ट रिलेशनशिप भी रहे हो, सबसे बड़ी घटिया हरकत होती है कंपेयर करना। और जो नेचुरल चीजें हैं उनकी, उनके लिए उनको कम दिखाना बहुत बड़ा पाप है। कोई भी परफेक्ट इस दुनिया में नहीं होगा, सेक्सुअली भी सब में कमियां होंगी। ये सोशल मीडिया और पॉर्न देख के गलत धारणाएं मत बनाओ। परफेक्ट ना होना इज कंप्लीटली नॉर्मल, एंड ऑलवेज बी एप्रिशिएटिव ऑफ योर पार्टनर्स एग्जिस्टेंस इन योर लाइफ। वो जैसा भी सहयोग कर पा रहे हैं, रोल अदा कर पा रहे हैं उस वाली रिलेशनशिप में, उसको अप्रिशिएट करो। उतना ही सही है, उतना ही बहुत है। खाली फिजिकल सेटिस्फैक्शन के पीछे मत भागो। और खासकर ये बात 30s के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 30s में शरीर में कुछ बदलाव आ जाते हैं, वो वाला एक्साइटमेंट फैक्टर नहीं होता। बहुत नॉर्मल सी चीज है। 20s में शादी कर लोगे तो भी तो 30s में आओगे ही, या 30s में आने से बच जाओगे। तो सेक्सुअल रिलेशन जैसा भी है उसके लिए अप्रिशिएटिव रहो कि वो मेरा है, वो पार्टनर मेरा है, वो हमेशा के लिए मेरा है। हमें साथ मिलकर जीवन को आगे बढ़ाना है, एक दूसरे पर दबाव बनाकर नहीं, एक्सपेक्टेशंस का, या उनको जज करके नहीं, कम दिखा के नहीं। वो जैसे हैं, जो भी हैं, जैसे भी दिखते हैं, उसी में आनंद को ढूंढो, उसी में प्लेजर को ढूंढो। लव एंड सेक्स मस्ट गो टुगेदर, नेवर कीप देम सेपरेट। अब इसमें एक बात कहूंगा, कई लड़कियों के प्रश्न आते हैं कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माई पार्टनर, उनकी टाइमिंग कम है या कुछ इश्यूज हैं। तो मैं उनको कहता हूं कि दिस इज नॉट सेटिस्फैक्शन, दिस इज योर डिजायर। वो जो है, जैसे है, उसी में सेटिस्फाइड होना आपका कर्तव्य है। शादी प्रेम के लिए इंसान करता है, कंपेनियनशिप के लिए करता है। दोस्तों, हर इंसान का, खासकर 30s में 40s में, एक पास्ट होता है, एक भूत होता है जिसमें बुराइयां ज्यादा होती हैं, अच्छाइयां कम होती हैं, फेलियर ज्यादा होते हैं, बर्बादियां ज्यादा होती हैं, नुकसान ज्यादा होते हैं, गलतियां ज्यादा होती हैं, अच्छाइयां और अचीवमेंट्स कम होती हैं। पास्ट लाइकिंग्स भी होते हैं, हम किसी को पसंद करते थे, बात नहीं बन पाई,
मैंने उस मुकाम को छुआ, फिर वहां से नीचे गिर गया, सालों साल अपने सपने को दिए पर सफल नहीं हो पाया। तो इसमें ध्यान रखना कि एक तो आपका पार्टनर आपके साथ इतना कंफर्टेबल हो कि अपना पास्ट शेयर कर पाए, खुल के शेयर कर पाए, अपनी इनसिक्योरिटीज शेयर कर पाए, और आपको हमेशा अप्रिशिएटिव रहना है उनके एफर्ट्स का, उनकी अच्छाइयों का। जो भी उन्होंने अच्छा किया, जो भी अचीव किया, उतना ही बहुत है, उतना ही अच्छा है। उन्होंने सालों अपने सपने के लिए प्रयत्न किया, पूरा नहीं हो पाया, तो उनके उन सालों को अप्रिशिएट करो कि तुमने इतने साल दिए, मुझे गर्व है तुम पर। वो किसी से बहुत प्रेम करते थे, वो रिश्ता नहीं चल पाया, तो कहो कोई बात नहीं, शायद हमारा मिलना लिखा था। मन में उस दूसरे इंसान की यादें होंगी, कोई बात नहीं, हम साथ मिलकर उनको खत्म कर देंगे। उन बातों पर गुस्सा नहीं करना, एक दूसरे से खूब सारी बातें करो, हर चीज शेयर करो, इतने कंफर्टेबल बन जाओ बिना जज करे। एक दूसरे का हाथ पकड़ के जीवन को जीना है। उम्र से मैच्योर हो तो मैच्योरिटी दिखानी भी है, इतनी समझ रखनी है कि हर इंसान का एक पास्ट होगा, टूटे सपने होंगे, गलतियां होंगी, फेलियर्स होंगे, अधूरी ख्वाहिशें होंगी, टूटे सपने होंगे, जिनका बोझ वो पहले से ही ढो रहे हैं। उस बोझ को बढ़ाना नहीं है, कम करना है, साथ निभाना है। उनकी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को अप्रिशिएट करना है, सेलिब्रेट करना है। खाली सैलरी में थोड़ा इंक्रीमेंट भी हुआ है तो सेलिब्रेट करो, पार्टी दो। जॉब में छोटा सा भी प्रमोशन मिला है, पार्टी दो। त्योहारों को सेलिब्रेट करो, बर्थडेज को सेलिब्रेट करो। खाली जीवन जी जी के, रूटीन जी जी के मर नहीं जाना है, जीवन को सेलिब्रेट करना है, जीवन में खुशियां लेकर आनी है, खुश होने के मौके बनाओ। दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी है कि आपके पार्टनर का लाइफस्टाइल कैसा है, कल्चर कैसा है, सोच कैसी है, किस चीज पर वो फिक्स्ड है, किस चीज में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, क्या उनके बड़े बड़े सपने हैं जीवन के, क्या बहुत जरूरी है। तो आपके दिमाग में एक लिस्ट होनी चाहिए कि ये चीज तो ये इंसान करेगा ही, सही हो गलत हो, ये काम इसको करना है। फिर आती हैं वो चीजें जो शायद अच्छी हो सकती हैं, उसके लिए जरूरी हो सकती है, पर बहुत जरूरी नहीं है। उसमें वो कॉम्प्रोमाइज कर सकता है अगर मैं अपना मत रखूं, समझाऊं कि मेरे लिए क्या जरूरी है। फिर आती है बेकार की चीजें जिनको उसको नहीं करना चाहिए, जिसकी जरूरत भी नहीं है और वो बहुत ज्यादा एडमेंट भी नहीं है। तो एक लिस्ट दिमाग में होनी चाहिए, उनसे खूब सारी बातें करके, उनके जीवन को समझ के, सोच को समझ के। तो शादी के बाद जो भी वो जीवन जी रहे हैं, उनका जो कल्चर है, जो नई नई बातें बाहर आ रही हैं, उनसे शॉक्ड नहीं होना। वो एक डेटा है आपके लिए। अरे ये तो बहुत धार्मिक निकला यार, मैं तो इतना धर्म नहीं कर सकती, ये सोच मत रखो। समझो ये बहुत धार्मिक है, इसकी प्रवृत्ति धार्मिक है, सहयोग करना है। एक इंसान आगे जाके एक पर्टिकुलर जगह में रहना चाहता है, बचपन से सपना है कि मैं पहाड़ों में रहूं, तो उस सपने को अपनाओ। अगर वो आपका नुकसान नहीं कर रहा, आपकी कोई ऐसी स्पेशल इच्छा नहीं है किसी एक जगह रहने की, तो उसकी इच्छा को अपनाने की कोशिश करो, उसके सपनों को अपनों से एक करने की कोशिश करो। हाँ, जो गैर जरूरी चीजें हैं उनमें आप अपनी जरूरतों को, अपने क्राइटेरियंस को आगे ला सकते हो कि देखो मुझे ये चीज पसंद है, मैं इस तरीके से ही जीवन जीना चाहता हूं, मैं चाहती हूं। कहने को बहुत कुछ है दोस्तों, आज के लिए इतना ही कहूंगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।